जीवन का जन्म एक कश्मीरी परिवार में 24 अक्टूबर 1915 को हुआ था। महज 3 साल की उम्र में ही जीवन के माता पिता का निधन हो गया था। वो एक संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके 24 भाई बहन थे। जीवन जब 18 साल के थे उस समय में फिल्मों में एक्टिंग का इतना क्रेज था कि हर फिल्मों का शौक रखने वाला शख्स अपने आप को किसी न किसी कलाकार के रूप में देखता था और खुद भी फिल्मी दुनिया में भाग्य आजमाने का ख्वाब रखता था। यही वजह थी कि बॉलीवुड में तब ऐसे बहुत से कलाकार हुए हैं जिन्होंने घर से इजाजत मिले बिना ही घर से भागकर फिल्मों में अपना करियर बनाने मुंबई की ओर रुख किया। जीवन भी फिल्मों में अभिनय का ऐसा ही शौक रखते थे और घर से इजाजत न मिलने के बावजूद वो घर से भागकर फिल्मों में भाग्य आजमाने मुंबई आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब जीवन मुंबई आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 26 रुपए थे। कहते हैं ना कि आपके ख्वाब आपसे कुछ भी करा सकते हैं, वही कुछ जीवन के साथ भी हुआ। अभिनय का ख्वाब जीवन को मुंबई तो ले आया था, पर शुरुआत में काम पाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने डायरेक्टर मोहनलाल सिंह के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम तक किया और जब मोहनलाल सिन्हा को पता चला कि जीवन फिल्मों में अभिनय की रुचि रखते हैं तो उन्होंने 1935 में बनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में जीवन को विलन का रोल दिया। फैशनेबल इंडिया जीवन की पहली फिल्म थी और शायद यही उनके अभिनय की शुरुआत के तौर पर लॉटरी थी, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में कमाल का अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों में उन्हें लगातार रोल मिलते रहे। उनकी दुबली पतली काया, लंबे कद और संवाद बोलने की अपनी विशेष स्टाइल के चलते जीवन ने फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही जीवन ये जान गए थे कि उनका चेहरा हीरो लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने खलनायकी के अभिनय को स्वीकारा और एक लंबे समय तक इस किरदार में वह सफल भी हुए। बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी था जब फिल्मों में खलनायक इतना प्रधान होता था कि नायक से अधिक चर्चे खलनायक के होते थे। उस दौर में खलनायक की धाक फिल्मों में अलग ही होती थी। ऐसे ही एक खलनायक रहे जीवन, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में वो गजब का किरदार निभाया कि उनकी असली जिंदगी में भी लोग उन्हें खलनायक ही मानने लगे। इसे ही तो एक अभिनेता की सफलता कहते हैं। जो किरदार निभाओ उसे ऐसा निभाओ कि लोग आपका व्यवहार ही वैसा समझने लगे। बहरहाल ये जरूर एक अलग बात है कि असल जिंदगी में जीवन एक हीरो थे, अत्यंत शालीन, खुशमिजाज और लोगों की भलाई करने वाले। कहते हैं कि एक बेहतरीन कलाकार हमेशा ही बेहतरीन होता है, उसे चाहे किरदार कोई भी मिले। लेकिन बात अगर उस दौर की करें तो उस समय धार्मिक फिल्मों का प्रचलन था। धार्मिक फिल्मों में जब जीवन को नारद की भूमिका निभाने का मौका मिला तो वो इस भूमिका में इतने फिट बैठे कि नारद मुनि के रूप में वो सबसे परफेक्ट हो गए। जीवन को नारद की भूमिका में इतना पसंद किया गया कि इसके बाद वो जब भी कोई फिल्मकार नारद मुनि पर फिल्म बनाता तो वो जीवन को ही इस किरदार के लिए बुलाते थे। जीवन ने बॉलीवुड सहित अलग अलग भाषाओं में 61 फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीवन सबसे अधिक बार नारद मुनि की भूमिका निभा चुके हैं। यहाँ तक कि उनका रिकॉर्ड तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अपने नारद के किरदार को लेकर जीवन कहते थे कि फिल्मों में विलन के किरदार में उन्होंने जितने पाप किए थे उसे नारद की भूमिका में बार बार नारायण नारायण बोलकर उन्होंने धो लिया है। क्या आपको पता है, जब जीवन नारद मुनि का रोल कर रहे थे तो उस समय सिर्फ वह शाकाहारी भोजन ही किया करते थे। जीवन हिंदी सिनेमा में 60, 70 और 80 के दशक के बीच एक पॉपुलर विलन रहे। इस बीच उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में सुपर अभिनय कर वो नाम हासिल किया। उनके अभिनय को आज भी लोग दोहराते हैं। लेकिन 10 जून 1987 को 71 साल की उम्र में जीवन का निधन हो गया और उनकी खलनायक के बादशाह की वो छवि हमेशा के लिए अमर हो गई।